I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia visitor visa, best time to apply in 2023. जो नया साल आ रहा है उसमें सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा अप्लाई करने के लिए, इसके बारे में वीडियो है तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो यहाँ पे मैं बात करूँ तो वीज़ा को लेके कई तरह की जो मिथ होती है कि वीज़ा का कोई कोटा होता है जो नए साल में रिन्यू हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में वीज़ा बहुत ग्रांट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वीज़ा थ्रू आउट ईयर ही ग्रांट होते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं है, कभी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि हमारा जो है वो 5 लाख वीज़ा का कोटा है या हमारा जो कोटा लिमिटेड है इंडिया के लिए, हमने इतने ही वीज़ा ग्रांट करने हैं। देखिए जो प्रोफाइल होता है वीज़ा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वीज़ा थ्रू आउट ईयर ही लगते हैं। किसी का कोई फैमिली फंक्शन अगर दिसंबर में आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि सितंबर में कोटा खत्म हो गया था, वो दिसंबर में उसका फैमिली फंक्शन है, कोई रिश्तेदार है वहाँ पे, वो जा ही नहीं सकता जी, आपका तो कोटा नहीं है तो इसलिए जो फंक्शन रखने हैं वो नए साल के स्टार्ट में रख लो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये लॉजिक के बाहर की चीज़ें हैं। हाँ, कुछ फैक्टर होते हैं कि जैसे कि एक टाइम होता है जो वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी चलती है, मीन टू से कि कहीं ना कहीं लगता है कि वैसी शायद लीनियंट चल रही है। वो टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। जी हाँ, आपने 2022 में देखा होगा स्टार्टिंग में चलो वीज़ा ओपन हुए तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा जो रिजल्ट आए थे, उसके बाद फाइल्स जो है वो चाइना की तरफ डिवर्ट हो, क्योंकि रश बहुत पड़ गया। फिर चाइना वालों ने तो रिफ्यूज़ल जो है बिना गिने ही दिए। उसके बाद वर्ल्ड कप का रश हो गया, फाइल चाइना में जा रही थी। उसके बाद फिर न्यू ईयर क्रिसमस का रश हो गया। तो जब रश ज़्यादा हुआ एम्बेसी में, हमने देखा कि सक्सेस रेट गिरा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन पर वर्कलोड है कि एप्लीकेशन को ख़त्म करें, पेंडेंसी को ख़त्म करें, तो वो कहीं ना कहीं सुनने में आया कि ऑटोमेटेड सिस्टम भी यूज़ करे, तो कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ल रेशो वहाँ पे बढ़ी थी। अब 2023 आ रहा है तो इसमें सही टाइम क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो आपका प्रोफाइल सही होना चाहिए। अगर तो आपका प्रोफाइल प्रॉपर है, आपकी जो है इनकम वगैरह अकाउंट में आती है, फंडिंग वगैरह आपकी सही है, तो आप वैसे तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर 2023 की अगर स्टार्टिंग में बात करें तो जो सही टाइम मैं कहूँगा, क्योंकि हम रश को लेकर कैलकुलेट करेंगे, रश जो है क्रिसमस न्यू ईयर का है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये साल ख़त्म तो क्रिसमस न्यू ईयर वाला तो कोई फाइल नहीं लगाएगा ना, क्योंकि अभी भी लोग जो है क्रिसमस न्यू ईयर की 10-15 दिन पहले भी लगा रहे हैं कि क्रिसमस न्यू ईयर है। हालांकि उस टाइम में रिजल्ट कईयों के आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस, अब लेट हो गए। बट यहाँ पे जो सही टाइम मैं कहूँगा कि आप जनवरी मिड तक तो कम से कम वेट कर लें। उसके बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका प्रोफाइल सही है, तो मैं रश का आइडिया दे रहा हूँ। जनवरी मिड तक तो ना ही ट्राई करें, उसके बाद आप अपनी जो फाइल सबमिशन है उस पर वर्क स्टार्ट करें। तो हो सके जनवरी एंड या फेब स्टार्टिंग में आप अपनी जो फाइल है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का टाइम है। जैन फेब की अगर बात करते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तो अगर इंडिया से अगर आपने आना है, इंडिया से आपने ट्रैवल करना है, तो मेरे हिसाब से जो टाइम भी सही होगा वो फेब के बाद का ही होगा, क्योंकि थोड़ी मौसम चलो तब भी गर्म होता है, लेकिन स्टिल फेब स्टार्टिंग से मेरी एडवाइस है कि अगर आप प्रोफाइल पे काम कर लेना, फाइल अप्लाई करते हो तो रश तब इतना ज़्यादा नहीं होगा। जो जनवरी मिड के बाद भी आप जो फाइल है वो लगा सकते हो। रश कम हुआ तो सक्सेस रेट बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग फैक्ट को नहीं समझेंगे। जो मैंने कहा वो पता क्या सोचेंगे कि शायद वीज़ा बहुत ज़्यादा खुल जाने हैं, तो प्रोफाइल जिसका नहीं भी होगा वो भी इस चीज़ को ऐसे भी ले सकता है कि भाई वीज़ा आएंगे 15-20 जनवरी के बाद लगाते तब वीज़ा आएंगे, और प्रोफाइल पे कुछ नहीं किया, प्रोफाइल बिल्कुल जो है वो नेगेटिव है, तो उस पर वीज़ा नहीं आना। चाहे आप जनवरी एंड में लगाएं, चाहे आप कभी भी साल में लगा लें, उसमें वीज़ा के चांसेस जो है वो कम होते हैं। एक और ख़ास मैं टिप दूंगा आपको, जो ट्रैवल प्लान बनाते हो आप लोग, जो वर्किंग होते हैं ना, मैंने कई बार देखा है कि जो वर्किंग पर्सन है वो बहुत लंबा ट्रैवल प्लान बनाते हैं, 3-3 महीने का ही लिख देते हैं कि हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे शो किया होता है कि फैमिली टाइज भी हैं, आपके पीछे जॉब भी है। तो अगर तो फैमिलीज़ वगैरह आपकी वहाँ पे है, कोई रीज़न बनता है तो ही आप लंबी स्टे डालें। जैसे पेरेंट्स वगैरह, किसी का स्पाउस वहाँ पे है तो वो लॉन्ग स्टे के लिए मैसे लगा सकता है वैसे में फाइल। किसी के बच्चे वहाँ पे हैं तो पेरेंट्स लिख सकते हैं कि चलो 3 महीने रह के आना है, जो उससे ज़्यादा का जिनका प्लान बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वर्किंग पर्सन है, स्पेशली यंग लोग ऐसा करते हैं, वर्किंग पर्सन है और वो लगा देते हैं कि हमने जो है 3 महीने रहना, वहाँ पे 4 महीने रहना। तो देखिए फिर आपकी जॉब का क्या होगा। तो इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपका ट्रैवल प्लान 1 मंथ के आसपास 1-1.5 महीने का रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना ही अगर कोई एक्चुअल में इंडिया में जो अपना काम कर रहा है उसका काम इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक बिना इंडिया में रही नहीं चल सकता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अपने ट्रैवल प्लान को भी ठीक ठाक ही रखो, जितना कि जेन्युइन बनता है उसके हिसाब से। और जिनकी पहले रिफ्यूज़ल आई है
वो ट्रैवल जरूर कर लें, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट आप फ्रेश पासपोर्ट पर ट्राई कर सकते हो, वीज़ा आ गया ठीक है, नहीं तो ट्रैवल हिस्ट्री बना के उसके 6 महीने बाद ट्राई करें। और यंग एप्लीकेंट ध्यान रखें फाइल लगाने से पहले सैलरी वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिफ्यूजल रेशो है यंग एप्लीकेंट की काफ़ी हाई हुई थी। तो अभी इस साल में तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी ज़्यादा कोई फाइल लगाने की ज़रूरत है। जनवरी मिड के बाद जहाँ फेब स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि ज़्यादा सही टाइम है, क्योंकि ये जो पेंडेंसी है ना, जिनके रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हैं उस पर काम चल रहा है, वो काफ़ी हद तक निकल जाएंगे। तो उसके बाद लगाओगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो फाइल है वो चाइना ना जाए, दिल्ली में जाए, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के भी ज़्यादा चांसेस रहे। स्पेशली पेरेंट्स वगैरह भी जब लगाते हैं तो उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा आने के चांसेस, क्योंकि चाइना वाले तो लिख देते हैं ना कि हाउस वाइफ हो आप, तो उनका तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन जो भी लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है अपनी फाइल है उसकी प्रेपरेशन कंप्लीट रखें, कोई कमी ना छोड़े। अपनी ITR वगैरह जरूर लगाएं, आपकी सेविंग वगैरह हो, कोई रीसेंट फंड बीच में ना हो, सैलरी अकाउंट में आती हो, इनकम अकाउंट में आती हो, बिजनेस है तो करंट अकाउंट है, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है। और पूरी फैमिली अवॉइड करें, पीछे बच्चे टाइज में छोड़ें तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। मतलब सारी फैमिली इकट्ठी अप्लाई करने से थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। सो और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire